Assalamu alaikum students. Welcome in the Java learning class. In this tutorial, I will teach you how you can crop the array. So let's see the scenario. We have to design the following method. For example, the method is given. The method is the input method because it contains no return type, but it contains the parameters. That means this is the input function. The second one is again the input function. The method name is crop center part and the first method name is extract boundaries. It is also the input method या input function because it contains the parameters arguments but it has no return type. Return type is void. तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है. आपने करना क्या है, आपने एक्सट्रैक्ट करना है बाउंड्रीज को और आपने एक्सट्रैक्ट करना है 2D एरे में से उसके सेंटर पार्ट को. लेट मी शो यू द स्मॉल डेमो. फॉर एग्जांपल, आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें आपके पास 1 2 3 4 कुछ वैल्यूज हैं 6 7 8 9 4 टाइम 1 देन अगेन 6 7 8 9 और आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4 यानी कि इसमें 4 कॉलम्स हैं 4 रोज हैं. आपने जो एक्सट्रैक्ट करना है आपने इसकी बाउंड्रीज आपकी डिस्प्ले हो जबकि एरे का जो सेंटर पार्ट है 7 8 1 1 वो क्या हो जाए, क्रॉप हो जाए. इस तरीके से आपने सेंटर को डिस्प्ले करना है और आपने बाउंड्रीज को क्रॉप करना है. सो दिस इज़ योर टास्क. इसकी एक छोटी सी डेमो मैं देना चाहूँगी. उस डेमो को आपने एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है और फिर आपने यही काम विद द हेल्प ऑफ बाउंड्रीज करना है, सॉरी विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड करना है जो कि आपने बनाने पड़ेंगे, डिज़ाइन करने पड़ेंगे. सो लेट्स सी द स्मॉल डेमो हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इमेज क्रॉपिंग टास्क विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेट बिन को ओपन कर लेते हैं. सो ये नेट बिन ओपन हो गया. यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं, जावा एप्लीकेशन, और प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं क्रॉपिंग. फिनिश. ये आपका न्यू प्रोजेक्ट जो है ओपन हो चुका है. अगेन ओपन कर लेते हैं जावा एप्लीकेशन 44 और प्रोजेक्ट का नाम है क्रॉप. ओके, तो ये आपका क्रॉप का प्रोजेक्ट ओपन हो गया है. ठीक है. सो इसकी स्क्रीन भी थोड़ा व्यू कर लेते हैं इसका ज़्यादा ताकि विजिबल हो जाए. बहुत ही सिंपल सा टास्क है. सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने एक एरे को डिक्लेयर करना होगा और फिर हमने उसमें से क्रॉपिंग करनी होगी. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि इंट ये आपका एरे यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है जो कि हम हार्ड कोड ले रहे हैं, इनपुट नहीं ले रहे. और 4x4 का एक एरे इनपुट ले लेते हैं. 1 2 3 4 ये एक मैंने इनपुट ले ली रो. इस तरीके से अगेन इनपुट ले लेते हैं, देन अगेन एंड देन अगेन 1 2 3 4 और यहाँ लिख लेते हैं 6 या मर्जी हमारी 5 तक का हम ले लेते हैं रॉस एंड कॉलम्स और हमारी मर्जी हम कितने डेटा पे क्रॉप कर रहे हैं. 6 7 8 9 0 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 1 1 1. ओके, और एक लास्ट ले लेते हैं अगेन 6 7 कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 6 7 8 9 देन 0. सो ये आपका हार्ड कोडेड 2D एरे क्रिएट हो गया जिसमें 5 रोज हैं, सॉरी 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं. दिस इज ओके. तो ये आपका एरे क्रिएट हो गया. अब हमने क्या करना है, हमने इनपुट लेना है क्या, मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स इनपुट ले लेते हैं. यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. एज यू नो कि हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
आउटपुट फंक्शन के लिए हम system.out.println यूज़ करते हैं, जावा में हम पाइथन में हम प्रिंट यूज़ करते हैं और सी लैंग्वेज में हम printf यूज़ करते हैं। सो ओरिजिनल मैट्रिक्स को पहले डिस्प्ले करा लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्रॉपिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये आ गया ओरिजिनल मैट्रिक्स। क्योंकि हमने ट्रैक करने रॉस एंड कॉलम्स, तो हमने 2 लूप चलाने पड़ेंगे, एक लूप हमारा रो का होगा, दूसरा लूप हमारा कॉलम का होगा। तो यहाँ इनिशियलाइज भी करा देते हैं, इन आई कॉमा जे। आई स्टार्ट करते हैं हमने 0, आई लेस देन 4 तक क्रॉप कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास कॉलम्स और रोज हम 4 ही ले रहे हैं। तो फिलहाल मैं रोज के लिए लूप चला रही हूँ, या मेरा लॉस के लिए लूप चल रहा है। देन द सेकेंड वन इज फॉर कॉलम, j इक्वल टू 0, j लेस देन 4 एंड देन j प्लस प्लस। ओके जनाब, तो ये 2 लूप्स चल गए हैं और इन 2 लूप्स में हमने एरे इनपुट लेना है। इस लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं फॉर एरे, क्योंकि हमारे एरे का नाम एरे है, एरे आई एंड देन द जे। आई में हमारी रॉस हैं, जे में हमारे कॉलम्स हैं, प्लस एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा एरे जो है वो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। सो इट्स वर्किंग प्रॉपरली। हमारा ओरिजिनल मैट्रिक जो है उसमें 1 2 3 4 है, फिर 6 7 8 9 है, फिर 4 टाइम 1 है और फिर 6 7 8 9 है, परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे अगर हम चाहें तो अपने एरे को सेटिंग भी कर सकते हैं, या आप खुद से भी देख लीजिएगा। आप यहाँ पे जस्ट इस तरीके से करके आप एरे को भी सेट कर सकते हैं। तो नाउ इट्स लुक बेटर। ओके, तो हमने यहाँ पर मैट्रिक्स को डिस्प्ले करा लिया है। थोड़ा सेटिंग कर देते हैं मैट्रिक्स को। अगर आप यहाँ पे एल लगाएंगे तो डेट्स मीन आपका थोड़ा स्पेस के साथ नेक्स्ट लाइन में आपका मैट्रिक्स डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स बिल्कुल पैटर्न के साथ डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ से एल हटा दें नेक्स्ट लाइन का ऑप्शन, और तो देखिए आपका मैट्रिक्स जो है वो डिस्प्ले हो रहा है मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग, और क्रॉपिंग हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमने मैट्रिक्स विद बाउंड्रीज करना है और फिर मैट्रिक्स विद सेंटर करना है, जैसा कि हमारी पीपीटी में डिस्प्लेड है कि हमने पहले एक्सट्रैक्ट करना है सेंटर को और फिर बाउंड्री को। तो यहाँ तो मेथड से हुआ हुआ है काम, मेथड से आपने ट्राई करना है। मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सट्रैक्ट क्रॉप करना बता रही हूँ। सो आई एम राइटिंग हेयर अ सिंगल लाइन दिस, और यहाँ लिख देते हैं कि हम क्रॉप कर रहे हैं मैट्रिक्स विद बाउंड्रीज। और एक लाइन और लिख लेते हैं मैट्रिक्स विद सेंटर। ओके जनाब, जब हम बाउंड्रीज की बात आती है तो बाउंड्रीज में हमें क्या क्या चाहिए। हमें ये 0 कॉलम है हमारा, दिस इज 1 कॉलम, दिस इज 2 कॉलम एंड दिस इज 3 कॉलम। यानी कि मुझे 0 रो चाहिए, ये 1 रो है, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। मुझे अगर बाउंड्रीज को प्रिंट कराना है और सेंटर का मुझे हाइड करना है, तो मैंने कहा कि जो मेरी रो 1 है, सॉरी रो 0 है, और जो मेरी रो 3 है, यानी कि रो 0 1 2 3, रो 0 चाहिए मुझे, रो 3 चाहिए, और मुझे कॉलम 0 चाहिए। कॉलम 0 में क्या है 1 6 1 6, फिर कॉलम 1, फिर कॉलम 2, और कॉलम 3 में क्या है 4 9 1 9, और मुझे कॉलम 3 चाहिए। तो जो मुझे चाहिए बाउंड्री से मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ। और ऑफ कोर्स मैं मैट्रिक्स को ट्रैक कर रही हूँ तो मुझे 2 लूप्स तो लगाने पड़ेंगे ट्रैकिंग के लिए मैट्रिक्स की वैल्यूज़। तो यहाँ मैंने 2 लूप्स लगा के और फिर मैंने यहाँ एफ का चेक लगाया कि मुझे इंट या फिर हम डाले लिखते हैं यहाँ पे इफ रॉस अगर इक्वल इक्वल है 0 के, कॉलम्स अगर इक्वल इक्वल हैं
अगर आप किसके, 0 के, और रॉस अगर इक्वल इक्वल है 1 के, सॉरी 3 के, और रॉस अगर इक्वल इक्वल है, सॉरी नॉट रॉस, कॉलम्स अगर इक्वल इक्वल है 3 के। अब ये रॉस कहाँ से आई, कॉलम्स कहाँ से आई, तो इसको देख लेते हैं। रॉस और कॉलम्स जो हैं हम यहीं पे इसको इनिशियलाइज करा देते हैं। ये जो लूप हम यहाँ पे रन कर रहे हैं ये इन द फॉर्म ऑफ रॉस एंड कॉलम्स ले लेते हैं। तो दिस इज द रॉस एंड दिस इज द कॉलम्स। यहीं पे हमने इनिशियलाइज भी करा दिया है। तो यहाँ पे जो हमने डिस्प्ले कराए हैं वो कॉलम्स हैं और क्या है, रॉस। या आप चाहें तो वही नाम भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। दिस इज रॉस, दिस इज कॉलम्स। Again this is rows and this is columns. Again this is rows and this is columns. rows ये आ गया आपका columns. ओके, देयर इज एन एरर क्योंकि हमने डबल डबल इनिशियलाइज करा दिया, तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नाउ इट्स परफेक्ट। rows, this is rows, columns. यहाँ पे भी इनिशियलाइज करा दिया। नाउ इट्स लुक परफेक्ट। अगर रॉस इक्वल इक्वल है 0 के और कॉलम्स इक्वल इक्वल है 0 के, और रॉस हमें 3 भी चाहिए, इक्वल इक्वल है 3 के, कॉलम्स हमारा इक्वल इक्वल है 3 के, फिर क्या हो हमारे पास, प्रिंट हो जाए रॉस और कॉलम्स। तो प्रिंट कराने के लिए हमने इसको कॉपी करते हैं एंड दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर एरे, क्योंकि हमारा एरे नेम था, हमारे जो हमने क्रिएट किया था वो एरे नेम से क्रिएट किया था, और हम इसको प्रिंट करा रहे हैं रॉस और कॉलम्स को। तो ये आ गया एरे कॉलम्स और रॉस, या रॉस और कॉलम्स लिख लें एक ही बार। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। लेकिन अब हमने क्या किया, आगे एल्स कंडीशन लगाई एक और, एल्स एल्स में अगर इक्वल नहीं है, यानी कि हमने सिर्फ ट्रैक करना है रो 0 को, रो 1 को, रो 2 को, रो 3 को, और हमने ट्रैक करना है कॉलम 0 को, सॉरी रो 0 को, रो 3 को ट्रैक करना है, हमने ट्रैक करना है कॉलम 0 को और कॉलम 3 को। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो एल्स में क्या प्रिंट हो जाए, नथिंग, स्पेस प्रिंट हो जाए। सिस्टम का एस कैपिटल। तो ये हमारा क्रॉप हो गया क्या, बाउंड्रीज। अब सेंटर को देख लेते हैं। सेंटर की क्रॉपिंग के लिए हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज और ये फोर लूप यहाँ पे क्लोज। अब सेंटर की ब्रेकिंग के लिए हमने क्या करना है, हमने सिर्फ सेंटर डिस्प्ले कराना है और कॉर्नर्स को हाइड करना है कि 1 2 3 4 ना आए, 6 1 6 ना आए, 9 1 9 ना आए, 7 8 ना आए, सिर्फ सेंटर का 7 8 1 1 आए। तो इसी सिनेरियो को कॉपी करते हैं और इसको रिवर्स कर देंगे। जहाँ स्पेस है वहाँ कंडीशन लगा देंगे, जहाँ कंडीशन है वहाँ स्पेस। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रो 0 रो 4, हमने दो लूप सेंटर करें हैं सेंटर के लिए अगेन। उसके बाद हमने कहा कि अगर रो 0 है, कॉलम 0 है, रो 3 है, कॉलम्स 3 है, तो फिर क्या हो, कुछ भी ना प्रिंट हो, स्पेस प्रिंट हो, क्योंकि हमें बाउंड्रीज को हाइड करना है। और अगर सेंटर आए तो सेंटर में क्या प्रिंट हो, हमारे पास रोज एंड कॉलम्स प्रिंट हो। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं।
और अब इसको रन करके ट्राई करते हैं। और यहाँ से ln हटा देते हैं। ओके, फिलहाल तो कुछ अजीब सा ये मैट्रिक्स डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं स्पेसिंग के साथ। तो यहाँ पे प्रिंट हो एरेज रो कॉलम, यहाँ मैंने प्लस साइन लगा दिए। और देन यहाँ पे ऐसी कंडीशन में कुछ भी प्रिंट ना हो, स्पेस प्रिंट हो। देन अगेन यहाँ स्पेस प्रिंट हो, एंड देन एल्स में हमारे पास प्रिंट हो रॉस एंड कॉलम्स, और यहाँ पे भी प्रिंट लगा दिया। एक काम भी करते हैं, यहाँ पे एक और सिस्टम, ताकि हमारे पास टेक्स्ट लाइन में आ जाए वैल्यूज। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यूज़ कर लेते हैं। सिस्टम का कैपिटल। ओके, अगेन ओके, तो हमने यहाँ पर मैट्रिक्स विद सेंटर का कोड भी कर लिया है और मैट्रिक्स विद बाउंड्रीज का कोड भी कर लिया है। इसको रन करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स विद बाउंड्रीज में हमारे पास 0 रो शो हो रही है, जैसे कि हमने प्रिंट कराई थी कि 0 बाउंड्री शो हो, कॉलम 0 शो हो, कॉलम 0 शो हो रहा है। रो 3 शो हो, बिल्कुल रो 3 शो हो रही है। कॉलम 3 शो हो, बिल्कुल कॉलम 3 जिसमें 4919 है, कॉलम 3 शो हो रहा है। उसके बाद हमने डिमांड की कि हमारा सेंटर शो हो। सेंटर में हमारे पास क्या है, 7811। तो नीचे जाके हमें 7811 शो हो रहा है। इसको बीच में थोड़ी स्पेसिंग कर देते हैं, यहाँ स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ हमारा 7811 शो हो गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे क्रॉपिंग।